प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की हर लड़ाई में दो पक्ष होते हैं, एक विजेता और एक पराजित। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम केवल एक सामान्य विजेता ही नहीं, हम विजय से बढ़कर बन जाते हैं। यह बात केवल आत्मिक रूप से ही नहीं बल्कि हर जीवन के क्षेत्र में दुख, कष्ट, बीमारी, गरीबी या हार या सत्य में है। प्रेरित पौलुस रोमियो में ये लिखता है 8:37 में, पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है जयवंत से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। यह वचन में इतनी सामर्थ है कि यह निराश जीवन को आशा देता है, शक्ति देता है, उत्साह से भर देता है। हमारी असली पहचान वही है जो परमेश्वर कहता है, न कि दुनिया क्या कहती है। यीशु में हम केवल एक इंसान ही नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान हैं। जो कोई उसे ग्रहण करता है उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप स्वर्गीय राजा के उत्तराधिकारी हैं। आप डर के अधीन नहीं हैं, आप असफलता के गुलाम नहीं हैं, आप विजयी हैं क्योंकि आपकी पहचान मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने केवल पाप और मृत्यु पर विजय नहीं पाई बल्कि शैतान की हर शक्ति को क्रूस पर पराजित किया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्रूस उसने उठाया जिसके हकदार हम थे, मगर उसने उठाया और शैतान का पूरी तरीके से नाइलाट किया। आज शैतान आपके आजू बाजू में मंडराता ज़रूर है, लेकिन वो आपको छू नहीं सकता क्योंकि आप मसीह के हैं, आप मसीह में हैं। डरता है वो। इनका राजा युद्ध करने आ जाएगा, वो राजा जो कांटों का मुकुट पहनने वाला है, वो राजा जो परमेश्वर के दाएं हाथ में बैठे हुए हैं। कुलुस्सियों 2:15 क्या कहता है? उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से निकालकर उनको खुलेआम तमाशा बना दिया। इसका अर्थ यह है कि अब शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रखता। यदि आप यीशु में हैं तो उस सामर्थ में चल सकते हैं जो शैतान को पीछे हटा देती है। जी हाँ, कोई अधिकार नहीं रखता शैतान आपको हाथ लगाने का भी। यीशु के अनुयायी के रूप में भी आप पर परीक्षा, पीड़ा और कठिनाइयाँ आएगी, पर इनमें से आप हार नहीं सकते बल्कि सीखने और बढ़ने की आपको एक नई बुलाहट है। इब्रानियों 12:1 कहता है, धीरज से दौड़े उस दौड़ को जो हमारे आगे रखी गई है। प्रभु आपके साथ चलता है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब आप कमज़ोर महसूस करते हैं वो आपकी सामर्थ बनता है। जब आप निराश महसूस करते हैं वो आपको पकड़ कर रखता है। जब आपके आँखों से आंसू आते हैं तो उन आँखों के आंसू को पोंछने चला आता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना परमेश्वर का सामर्थ प्रभु आपके साथ है। 2 कुरिन्थियों 12:10 कहता है, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं शक्तिशाली होता हूँ। प्रभु ने हमें केवल बचाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा से भरकर सामर्थ जीवन जीने के लिए बुलाया है। जब आप निर्बल होते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और बस उसकी ओर देखते हैं
उस समय आप सामर्थ्य पाते हैं, उस समय आप ताकत पाते हैं, क्योंकि वो दर्द क्रूस ने उठा लिया, वो तकलीफ़ें क्रूस पर चली गई। प्रभु ने हमें केवल बचाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से भरकर सामर्थ्य जीवन जीने के लिए बुलाया है। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर की ओर से मिली है वह भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है। इस आत्मा के द्वारा हम डरे नहीं, चिंता न करें, न शक करें, क्योंकि इस आत्मा से हमें विजय प्राप्त मिलता है। हम आत्मिक युद्ध में खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मसीह है, हमारे अंदर परमेश्वर है। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब हम मैदान में लड़ने के लिए जाएंगे तो प्रभु हमारे साथ होंगे। दाऊद, जिसके पास कोई हथियार न था, मगर वो गोलियत से लड़ने के लिए निकला। मेरे लोगों को गोलियत मार ही कैसे सकता है? उसने लड़ने के ठाने, वो मैदान में उतर गया। सब लोग दाऊद के ऊपर हंस रहे थे, ये नन्हा सा बालक क्या कर सकता है? और उसने कहा, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु होंगे मेरी ढाल। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को पता था मेरे द्वारा मेरे परमेश्वर लड़ेगा और उस गोलियत को हराएगा। इज़राइल में से बहुत लोग थे जो परमेश्वर को जानते थे, उसके सामर्थ्य को जानते थे, लेकिन दाऊद ने सामर्थ्य को पहचान लिया था, गहराई से पहचान लिया था। ये सवाल आपके लिए है, क्या प्रभु की सामर्थ्य को आप पहचानते हैं, समझते हैं? अगर हाँ, आप समझते हैं, तो जिस तरह दाऊद ने गोलियत के लिए उस ज़मीन पर से 5 पत्थर उठाए और एक पत्थर उसको मारा और वो बराबर उसके माथे पे लगा और गोलियत नीचे गिर गया। जब वो पत्थर माथे पर लगा तो उसे पीठ पर गिरना चाहिए था, लेकिन वो पेट पर, छाती पर गिरा। वो इसलिए क्योंकि माथे पर पत्थर लगा होगा, लेकिन पीछे से परमेश्वर था जिसने उसको मारा। क्या लगता है आपको, दाऊद के एक पत्थर से वो मरा? उसके साथ परमेश्वर था, इसके लिए गोलियत मरा। और दाऊद के पास मेरा परमेश्वर मेरी ढाल होगा, ये विश्वास था। मेरे लिए मेरा परमेश्वर लड़ेगा, ये विश्वास था। और इसलिए परमेश्वर वहाँ पर उतर आए। और इसलिए ये लड़ाई दाऊद की न थी, बल्कि परमेश्वर की थी। आपके जीवन की लड़ाई आपकी नहीं, बल्कि परमेश्वर की है। बस आप विश्वास कीजिए, प्रभु होंगे मेरी ढाल। संयम रखिए और उस अखाड़े में उतर जाइए। शंका मत कीजिए, क्योंकि विजय आप ही का है। आपके जीवन में यदि कोई ऐसा समय आया है जब आप हार गए, गिर गए, टूट गए, तो जान लीजिए वो अंत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हर हाल को विजय में बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 24:16 ये कहता है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है। आमीन। हर गिरावट को एक नया आरंभ हो सकता है यदि आप परमेश्वर में स्थिर है। यीशु मसीह आपके पुराने पंख को छाट देगा और नए पंख देगा, ताकि आप ऊंचाई की ओर उड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप परमेश्वर की महिमा को ऊंचे स्तर से देख सके, ताकि आप विजय प्राप्त हो। 1 शमूएल 17:45 कहता है, तो तलवार
और भाले से आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। प्रेज लॉर्ड। शैतान किस किस से आता है, क्या क्या लेकर आता है आपके सामने? बहुत कुछ आपको दिखाएगा, कहेगा देख मैं तुझे हराऊंगा, देख अभी तेरे क्या होता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर। जब तकलीफ़ें आएगी तो वो आपको चिढ़ाएगा। यही आत्मविश्वास है आपके अंदर कि मेरा मसीह मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है। चाहे परिस्थिति कितनी भी और कैसी भी बुरी क्यों ना हो, मेरा भरोसा है मेरा परमेश्वर कर सकता है। हर वो असंभव बात संभव में ला सकता है। तू तेरा तलवार और भाले लेके आएगा तो मैं मेरे परमेश्वर को लाऊंगा। उस दाऊद की तरह कहिए, उस दाऊद की तरह कहिए और विजय की ओर बढ़ते जाइए। आपका विजय से बढ़कर होना किसी योग्यता पर नहीं, बल्कि इस बात पर आधार है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। यूहन्ना 15:13 कहता है, यीशु ने अपने प्राण देकर हमें पाप, मृत्यु, नरक से मुक्त किया। अगर उसने हमारे लिए क्रूस सह लिया है तो क्या वो हमें जीवन की अन्य लड़ाई अकेले में लड़ने के लिए छोड़ देगा? नहीं, वो ऐसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है। बिल्कुल नहीं करेगा। वो आपके साथ साथ बना रहेगा। जब तक आपकी लड़ाई चालू है तब तक वो आपके साथ रहेगा। हाँ, उस लड़ाई में थोड़ा बहुत आप रोएंगे, थोड़ा बहुत आप गिरेंगे, थोड़ी चोट भी आएगी, लेकिन विजयी आप भी होंगे। कहिए, मैं विजय से बढ़कर हूँ। एक मसीह की सबसे बड़ी आशा यह है कि हमारी विजय केवल एक जीवन तक सीमित नहीं है। हमारी विजय मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। प्रेज़ लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 15:55 कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे अधलोक तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु ने पुनरुत्थान के द्वारा ये सिद्ध किया कि मृत्यु की भी कोई शक्ति नहीं है। जब हम उसमें हैं तो हम अनंत जीवन के सहभागी हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने कर दिखाया, मृत्यु पर विजय कर दिखाया। देखिए आपका परमेश्वर कितना महान है। जब आप ये समझते हैं कि आप विजय से बढ़कर हैं, तो आपका जीवन दूसरों के लिए आशा का कारण बनेगा। यशाया 43:10 कहता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक गवाही हो। आपका आत्मबल, आपका विश्वास, आपकी गवाही किसी टूटे हुए को जीवन दे सकती है, किसी बिखरे हुए को सरा सकती है। जब आप जीवन में चलने लगते हैं जैसे आप विजयी हैं, तब दुनिया आप में मसीह देखती है। देखो, ये मसीह का व्यक्ति है। देखो, ये यीशु का बेटा है जो जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, चाहे आप जीवन में किसी भी अवस्था में हो, हार, निराशा, बीमारी, अकेलापन, याद रखें आप विजय से बढ़कर है। मसीह यीशु में जिसने आपसे प्रेम किया। आपके जीवन की हर लड़ाई का अंत जीत में होगा यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तब उसके वचनों पर स्थिर रहते हो तो, और आत्मा में चलते हो तो। निश्चय कीजिए, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मसीह मेरी सामर्थ है। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी मंजिल विजयी है।
जय मसीह की।